बाहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं पलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने कमे दिल। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जिस कौम ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुक्मरानी की, जिस कौम के 50,000 उलमाए कराम ने आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा, जिस कौम ने इस अजीम भारत को सोने की चिड़िया बनाया, वही कौम आज अपने ही वतन में मातूब, वही कौम आज अपने ही मुल्क में मशकूक, वही कौम आज हाशिए पर। इसीलिए हम नौजवानान शहर कायद नस्ल नौ आसिफ शेख की क़यादत में मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक में शाना बशाना शामिल है, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए आला तालीम के लिए, क्योंकि हमें रिजर्वेशन चाहिए सरकारी और नीम सरकारी नौकरियों के लिए। कायद जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा था, हम हिंदुस्तानी मुसलमान बाय चांस नहीं बाय चॉइस इंडियन हैं। हमारे अकाबिरीन ने कहा था, हम भारतीय मुसलमान यही पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन होंगे। लेकिन तुमने हमें तक़सीमे वतन के हंगामों में मारा, हम खामोश रहे। तुमने हमें भागलपुर, मीरठ, मलियाना, गुजरात, मुंबई और मुजफ्फरनगर तक जलाया, हम खामोश रहे। तुमने हमसे रिजर्वेशन का हक छीना, हम खामोश रहे। तुमने हमारे असलाफ की तारीख को मस्क किया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे नौजवानों पर दहशतगर्दी का झूठा कलंक लगाया, हम खामोश रहे। यकीनन हम नशीनों, इसीलिए हम कहते हैं कि आज़ादी आज भी तलबगार है। आज़ादी ऐ इक़्तिदार के गुलामों, हमें आज़ादी दो जहालत से, हमें आज़ादी दो गुर्बत से, हमें आज़ादी दो तासुब से, हमें आज़ादी दो करप्शन से। दोस्तों और साथियों, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार हमारी अज़मत रफ्ता के विषय है। तहरीक खिलाफत हमारी, रेशमी रुमाल हमारा, मिसाइल मैन हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी हमी ने दिया, हमी ने कारगिल की चोटी पर लहराया तिरंगा। हमारी रगों में नथुराम गोडसे का नहीं, शहीद टीपू सुल्तान का खून दौड़ रहा है। लेकिन अफसोस, आज़ादी आज भी तलबगार है। आज़ादी के 70 सालों बाद भी हमारी हुब्बुल वतनी पर लगा है सवालिया निशान। आज़ादी के 70 सालों बाद भी हम अपने ही वतन में बेयार मददगार, माथे पर दहशतगर्दी का कलंक लिए फिरते हैं, हाथों में डिग्रियां लिए नौकरियां तलाश करते हैं, पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाते हैं, समुद्रों का सीना चीर कर पुल तामीर करते हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, गैरेजों में, होटलों में हमारे ही मेहनतकश नौजवान इस मुल्कों के लिए खून पसीना सींच रहे हैं। सरहदों पर भी हम, मुरादाबाद के बर्तन हमारे, फैरोजाबाद की चूड़ियां हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, बनारस की साड़ियां हमारी, कानपुर की जूतियां हमारी, मालेगांव और भिवंडी के कपड़े हमारे, फिर भी हम 70 साल से नंगे और भूखे। कहाँ है आजादी? अजीजों बताओ, कहाँ है आजादी? हक अपना मुझे छोड़ के जाना भी नहीं है, हक अपना मुझे छोड़ के जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है। चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे, चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे, हालांकि शराफत का जमाना ही नहीं है। मैं नहीं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तानी मुसलमान तालीमी, समाजी, सियासी सतह पर दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। मैं नहीं, रंगनाथ रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तानी मुसलमानों को कौमी बैंक कर्जे नहीं देती। मैं नहीं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आला हाउसिंग सोसाइटियों के दरवाजे बंद है। मैं नहीं, महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट कहती है, हिंदुस्तानी मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में तादाद सिर्फ 4%, फौज और पुलिस महकमे में हमारी तादाद 3% से कम। लेकिन अफसोस सदअफसोस, हम लोग सिर्फ एक जगह अक्सरियत में हैं और वो है जेल की काल कोठरियां। जी हाँ जनाब, जेलों में हमारी तादाद 32%। कहाँ की आजादी, कैसी आजादी? क्या इसीलिए हमारे अजदाद ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था? कत्ल खून आम है,
معزز سامعین، جب سے ایک چائے والے کے اچھے دن آئے ہیں، اس ملک کے 20 قوم مسلمانوں کا دن کبھی مسلم ریزرویشن پر ڈاکہ، کبھی اذان پر پابندی، کبھی جمعیت علماء پر نشانہ، کبھی ٹیپو سلطان کی سالگرہ پر ہنگامہ، کبھی یوگا تو کبھی سوریہ نمسکار کا تماشا، کبھی سوشل میڈیا پر القاعدہ اور داعش سے رابطے کا بہتان، کبھی جامعہ ملیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عقیدتی کردار پر حملہ۔ ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے، ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے، منظر وہی اسیر و ستمگر بدل گئے۔ جناب والا، لال جہاز سے گھر واپسی تک، بابری سے لے کر دادری تک تم نے ہماری آزادی 100 بار چھینی۔ مسلم ریزرویشن فیڈریشن کی مالیگاؤں تو ممبئی 300 کلومیٹر کی آبلا پائی پر ملنے والے 5% ریزرویشن کو تم نے چھین لیا۔ میڈیکل انٹرنس میں 70% حاصل کرنے والی مالیگاؤں کی طالبات کو MBBS کے داخلے سے محروم کر دیا گیا۔ 50% والوں کو ریزرویشن کی بنیاد پر داخلہ دے دیا گیا۔ ہم کب تک خاموش رہیں؟ سابقہ سرکار کی جاری کردہ اسکالرشپ اسکیموں پر سب کو مارا گیا۔ ہم کب تک خاموش رہیں؟ کیا اسی کا نام ہے آزادی؟ افسوس صد افسوس، آزادی کے 70 سالوں بعد بھی ہمارا ملک حکمرانی سے آزاد نہیں ہو سکا۔ ہمارا ملک فرقہ پرستی اور بدعنوانی سے آزاد نہیں ہو سکا۔ ہمارا ملک لال فیتا شاہی کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکا۔ ہمارا ملک ورلڈ بینک کے قرضے سے آزاد نہیں ہو سکا۔ ہمارا ملک یورپ اور امریکہ کی اقتصادی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے۔ آزادی بہت عزیز تھی لیکن رکے اس بہار کی لگن، بہت قریبا حسینہ نے نور کا دامن، صبح صبح تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گاں، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، گرانی شب میں ابھی کمی نہیں آئی، نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ